चलिए आज फिर आप लोग को लेक्चर 2 मैट्रिक्स का लेक्चर 1 में आप लोग को क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है। इसका आप लोग को 12 तक क्वेश्चन बताए थे लेक्चर 1 में। देखिए लेक्चर 1 में क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जिसमें कि आप लोग को 12 तक बता दिए थे। अभी आप लोग को 12 से आगे बताएंगे, 13, 14 और 15 बताएंगे। चलिए इसमें देखिए इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममिति अवयव है तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए एक है क्या है, विषम सममिति अवयव, सममिति अवयव, शून्य अवयव या तस्मक अवयव। तो अब इसमें देखिए आपको बताए थे, जब आपका ए मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः ए ही मैट्रिक्स अगर प्राप्त हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सममिति अवयव। क्या बोलते हैं, सममिति अवयव बोलते हैं। अगर आपका एक ए मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए मैट्रिक्स अगर बराबर आ जाता है, ये आपका हो जाता है विषम सममिति अवयव। क्या हो जाएगा, विषम सममिति अवयव। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या है, यहाँ पे a इंटू बी है, जिसमें कि हमको बोल रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के, a तथा b समान कोटि के सममिति अवयव, तो सममिति अवयव हो जाएगा। अगर a मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो a मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा, या अब उसके बाद b बोल रहा है तो b मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज करेंगे तो b मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। ये तो ऑलरेडी पहले से हमको क्या बोल रहा है, सममिति है, सममिति अवयव पहले से हमको बता रहा है। उसके बाद आगे हमको सिद्ध करना है कि a इंटू बी माइनस बी इंटू ए मैट्रिक्स हमको कौन सा सममिति है कि विषम सममिति है। तो इसको कुछ मान लीजिए, जो मानना है आपको सी ही मानना है तो सी ही मान लीजिए। अब इसमें दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं, इधर भी ट्रांसपोज करते हैं, ये पूरे को भी ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर सी ट्रांसपोज तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्ट, ए बी पे ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस बी ए पे ट्रांसपोज हो जाएगा। आप बताए थे ए बी पर अगर ट्रांसपोज होता है तो इसको लिख सकते ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखते हैं। आपको जस्ट बताए थे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को बताए थे कि अगर ए इंटू बी को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बी इंटू ए हो जाता है। क्या हो जाता है, बी इंटू ए हो जाता है। या आप क्या कीजिए, अगर बी इंटू ए मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ये बदल जाता है। अगर बी ए था, ये दोनों को होल ट्रांसपोज करते क्या हो गया, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ए इंटू बी है, इसको जब ट्रांसपोज कर देते क्या हो गया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो ए इंटू बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये केस में बदल जाएगा आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। फिर इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको केस में बदल जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब सममिति अभी ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता रहा था, तो ए मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करते तो ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है, बी मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज करते तो बी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ये हमको बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स हो जाएगा ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ से ए ट्रांसपोज तो ए आ जाएगा, बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी ही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखिए पुनः हम सी क्या को माने थे, सी माने थे ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए को माने थे। पुनः हमको देखिए यहाँ पे हमको सी आ गया है, ये देखिए इसके यहाँ पे सी आया, अभी नहीं आया। अगर इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे क्या होगा, ए इंटू बी या माइनस बी इंटू ए आ जाएगा। तो आपको माइनस क्या आ जाएगा, आपका ये ट्रांसपोज कर दिए थे। यहाँ देखिए सी ट्रांसपोज तो ये पुनः हमको क्या आ गया, सी प्राप्त हो गया, माइनस सी हो गया। जब माइनस आता था आपको क्या बताए, विषम सममिति अवयव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम सममिति अवयव। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर।
इसी में वहां पर अगर प्लस रहता, यदि यही a इंटू बी प्लस बी इंटू ए रहता, इसको जब आप ट्रांसपोज करते तब ये सममिति आ जाता। क्या आ जाता? सममिति। अब इसको देखिए ट्रांसपोज, कुछ मान लीजिए सी ही मान लेते, a इंटू बी या प्लस बी इंटू ए, दोनों तरफ इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। इस रूल से अब चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस से ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ से अब क्या आ जाएगा? बी ए, यहाँ से ए बी, इसको इस सेट कीजिएगा तो ए बी प्लस बी ए, तो पुनः हमको क्या आ गया? सी ट्रांसपोज इक्वल हमको क्या आ गया? सी आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो गया? सममिति हो गया। ठीक है, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। बेटा ए मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित में से कौन सा ए ट्रांसपोज के समान है? ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए। जब ट्रांसपोज करते हैं तो आपको क्या होता है? जब कोई मैट्रिक्स होता है उसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम रो जो रहता है उसको कॉलम बना देते हैं, और जो कॉलम है उसको क्या बनाते हैं? रो बना देते हैं। इसको जब ट्रांसपोज कीजिए ये रो क्या हो जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो 1 2 3, तो ये 4 5 6 हो जाएगा। तो ये आप देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आव्यूह में से कौन 3 इंटू 3 क्रमागत एकांक आव्यूह है? तो कितनी ऑर्डर का? 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स हमको क्या? एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह हो एकाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ रहा है। 3 इंटू 3 ऑर्डर क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने ऑर्डर का? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा है? ये तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। आपका बी ऑप्शन है डायरेक्ट फॉर्मूला से। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? सोलह नंबर का क्वेश्चन बता, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, बी मैट्रिक्स दिया हुआ, तब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ ए मैट्रिक्स में 2 गुना करना है, बी मैट्रिक्स में 3 गुना करना है। तो ए मैट्रिक्स में हमको कितना? 3 6 5 -4। बी मैट्रिक्स हमको 7 8 5 6। इसमें क्या करना? ए मैट्रिक्स में 2 गुना कर देना। 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 -8। बी मैट्रिक्स में को कितना गुना करना है? 3 गुना करना है। 7 तिया 21 8 तिया 24 5 तिया 15 6 के 18। दोनों मैट्रिक्स क्या करना है? जोड़ देना। 2a प्लस 3b, अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। 6 12 10 -8 प्लस कितना? 21 24 15 18। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 21 और 6 कितना? 27 12 और 24 कितना हो जाएगा? 36 10 15 कितना हो जाएगा? 25 -8 और 18 10 आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन कौन सा है? 27 36 25 15, सी ऑप्शन हो जाएगा। मिटा दे। उसके बाद 7 नंबर आती है। 17 नंबर का देखिए क्या है? 3 4 5 x प्लस 1 y 0 1 बराबर बोल रहा 7 0 10 5।
अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, तो 3 1 4 हो जाएगा, जोड़ ही दीजिए। 4 प्लस वाई 5 प्लस 0 x प्लस 1 बराबर आपको 7 0 10 5 है। अब 3 1 4 4 प्लस वाई 5 x प्लस 1 आपका ये आ जाएगा 7 0 10 15। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को इक्वल में, तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना x और y का वैल्यू, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना -4। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो आपको 4 आ जाएगा। 4 और -4 है ऑप्शन में, नहीं है। तो ये देखिए या तो क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ छूट गया है, रॉन्ग है, या तो ऑप्शन गलत है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो गलत है। आपको क्वेश्चन पे भी डाउट हो रहा है कि अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो अगर ये वाला पार्ट तो हमको इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में भी हमको करेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मिसप्रिंट है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन से आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन आपको कहीं की गलती है, देख लीजिएगा बुक्स में क्वेश्चन होगा, वहां से आप सर्च कर लीजिएगा। सॉल्व तो ऐसे ही होगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर बोल रहा है ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स को क्या करना है, यहाँ कंडीशन ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ देना, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल कर देना। तो ये उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको अल्फा का मान पूछ रहा है, तो ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए पहले, तो जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा cos अल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा, यहां चला जाएगा साइन अल्फा, ये cos अल्फा। अब दोनों को जोड़ देना है, a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स हमको क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस a इनवर्स a ट्रांसपोज मैट्रिक्स a cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, कितने ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का लेंगे, तो 1 0 0 1 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल आपको क्या आ जाएगा 1 0 0 1। अब यहाँ से ये तो हमको कितना 2 cos अल्फा, ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये 0 हो जाएगा, आपका ये 2 cos अल्फा हो जाएगा इक्वल आपका 1 0 0 1 आ रहा है। अब दोनों को इक्वल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, ये 2 साइड चला जाएगा, तो cos अल्फा बराबर ये कोट है 2। अब ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है cos का। cos अगर 60 डिग्री का वैल्यू होता तो 60 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 60 डिग्री कितना 180 में आप 3 से भाग 6 के 18, 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 से 3 से भाग 6 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री, तो π/3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपको, बोल रहा है यदि ए एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज एक डैश डैश होगा, तो a प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा सममितीय अवयव। अभी जस्ट प्रूफ किए थे 1 नंबर क्वेश्चन में, आपको कौन हो जाएगा सममितीय अवयव हो जाएगा, प्लस में है दोनों, तो ये सममितीय अवयव का आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग को
20 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा, बोल रहा है यदि ए एक 3 × 3 कोटि का अवयव हो तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस I3 के होल क्यूब माइनस 7 ए किसके बराबर होगा। देखिए आपको दिया है, क्या दे दिया, ए स्क्वायर बराबर ए दे दिया, तब बता रहा है ए मैट्रिक्स प्लस I3 का होल क्यूब माइनस 7 ए है, तो किसके बराबर है। इसका होल क्यूब तोड़ ना लीजिए, इसका होल क्यूब तोड़ के क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए का होल क्यूब, ए का होल क्यूब प्लस I3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर I3 प्लस 3 इंटू ए I3 का क्यूब माइनस 7 ए हो जाएगा, ए क्यूब यहाँ से तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ से आई, किसी आई मैट्रिक्स पर पावर कितना दीजिए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं प्राप्त होता, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या, ए मैट्रिक्स 3 इंटू ए मैट्रिक्स हो जाएगा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ए मैट्रिक्स ए क्यू, तो ए I3 हो जाएगा माइनस 7 है। और ए क्यू देखिए, ए मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करते तो आपको ए मैट्रिक्स नहीं प्राप्त, कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पुनः आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त। अगर ये इनवर्स मैट्रिक्स में भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। और कोई भी मैट्रिक्स उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता। यहाँ से तो ये आपका ए होता, ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका I3 प्लस यहाँ से 3a प्लस यहाँ से 3a माइनस 7। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं, I3 प्लस 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा माइनस 7 है, 6a तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस 7a माइनस 7, ये कट जाएगा, आपको कितना I3, तो I3 कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन अच्छा है, हटा दे। नहीं बेटा बच गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, बोल रहा माना कि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका क्रम इतना है 2 × 2 ऑर्डर का। देखिए व्युत्क्रमीय का मतलब क्या, इनवर्स होता है, इसको बताए थे इनवर्स होता है। तब पूछ रहा एडजॉइंट मैट्रिक्स, से पहले भी क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर पूछ रहा है आपका तो इसका क्या होता है, 8 का डिटरमिनेंट में पावर n-1 होता है। वहां तक कितना 2 × 2 ऑर्डर का है, तो 2 × 2 ऑर्डर का है तो हम कितना, तो n का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ से 2 - 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ए डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट देखिए कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन है, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। फिर उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, यदि ए बराबर इतना, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आपको कितना है, ए मैट्रिक्स को 9 10 11 12 13 14, बी मैट्रिक्स कितना है 11 10 9 8 7 6। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ए प्लस बी मैट्रिक्स 9 जोड़ 9 11 तो 20 हो जाएगा, 10 और 10 कितना 20 हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा, 12 8 20 13 7 20 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, यही हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद क्या बोल रहा है 23 नंबर का भी क्वेश्चन अच्छा है, मिटा दे इसको।
अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा, अवयव व्युत्क्रम अवयव नहीं है, मतलब कि इनवर्स नहीं है। इनवर्स कब होता है, जब आपका ये डिटरमिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो इक्वल नहीं होता तब जाके इनवर्स होता है। तब क्या होता है, ये इनवर्स होगा। यदि ये डिटरमिनेंट आपका जीरो हो जाएगा तो इनवर्स नहीं होगा। वो क्या होगा, इनवर्स नहीं होगा। कहा है कि ये इनवर्स बराबर आपका होता है A1 बटे ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स इनटू होता है। तो अगर ये आपका अगर जीरो हो जाएगा तो कभी भी ए इनवर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आपका ए डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर जीरो नहीं होगा तो आपको क्या होगा, तो यहाँ हम जीरो क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे इसके बदले। तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर 5 2k, तो हमको ये क्या होगा, जीरो इक्वल होगा तो इनवर्स नहीं होगा। ऑलरेडी हमको क्या बता रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट हम इसको ए मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं, सपोज दैट इसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे, तो हम क्या करें, ए के डिटरमिनेंट हमको जीरो होना चाहिए। काहे कि हमको बोल रहा है इनवर्स नहीं होगा, तो इनवर्स नहीं होगा तो उसका मतलब ए डिटरमिनेंट हमको क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो होगा तो हम जीरो के इक्वल इसको ले लेंगे। तो आपको जीरो के इक्वल लीजिएगा, इसको क्या हो जाएगा 3 5 2k। तो जीरो के इक्वल लेंगे तो आप ये जीरो के इक्वल, अब ये दोनों गुना कीजिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट निकालिए कितना 3k माइनस 2 into 5 इक्वल टू 0। तो 3k माइनस 10 बराबर 0। तो 10 उस साइड जाएगा तो 3k बराबर 10 है। तो k बराबर क्या होगा 10 बटे 3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना 10 बटे 3। 10 बटे 3 देखिए कहाँ पे है, सी ऑप्शन है, आ गया। उसके बाद कितना 23 का था, अब 24 का ना। चौबीस का देखिए क्या है, 2x माइनस वाई 5 3y इक्वल 6 5 3 माइनस 2 है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू तो यहाँ कितना है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। और y इक्वल टू यहाँ से कितना 3। तो क्या करो, इस समीकरण इसको फर्स्ट मानो, इस समीकरण सेकंड। तो y का वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो 2x माइनस वाई का वैल्यू कितना 3 इक्वल 6। तो 2x बराबर 6 प्लस कितना 3 हो जाएगा। तो 2x 36 9 हो जाएगा। अब x बराबर कितना 9 बटे 2। देखिए 9 बटे 2 है, 9 बटे 2। कहीं गलती तो नहीं है सवाल, 9 बटे 2 तो नहीं है कहीं पे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू 3। तो 3 रखेंगे तो y का वैल्यू, तो इस साइड आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 36 9। तो 2 इधर आएगा तो 9 बटे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन तो गलती नहीं लिख दिए। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 y इक्वल टू क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शन ही हमको लगता है कहीं कहीं गलती है, या क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखिए इससे पहले भी एक तो क्वेश्चन आया था, वो भी कहीं कहीं गलती हो रहा था। अब इसमें देखिए कहाँ गलती है बता रहे, ये तो 3 इक्वल अच्छे वो माय गॉड, ये y इक्वल आपको -2 होगा ना, y इक्वल टू -2 होगा। हम यहाँ मिस कर दिए, -2 हो जाएगा तो यहाँ आपका -2 हो जाएगा। तो ये आपका 6, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, ये 2 उस साइड आप चला जाएगा तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। आपका 2x बराबर कितना 4। तो x बराबर 4 बटे 2 करके कितना 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आ गया। थोड़ा एग्जाम मस्ती से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि गड़बड़ी में गलती कर दीजिएगा। चलिए अब कितना नंबर का 25 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन सेम ही है। देखिए यहाँ भी क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम
प्राप्त नहीं होगा, व्युत्क्रम अगर प्राप्त नहीं होगा इसका मतलब है व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो ए का डिटरमिनेंट हमको क्या होगा, 0 होगा। तो इसको क्या करेंगे, 0। तो ये हमको अगर डिटरमिनेंट अगर 0 नॉट इक्वल टू होता तब उसका क्या होता, इसका इनवर्स हमको आता है, इसका इनवर्स नहीं होगा, इसका नहीं होगा। काहे कि 0 के इक्वल आ जाता है तभी जस्ट बताए कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट्स मैट्रिक्स। तो ये आपका होता है। तो आपका अगर ये एडजॉइंट्स मैट्रिक्स अगर होता है तो ए अगर 0 हो जाएगा तो आपका क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग करते तो वो क्या होता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए डिटरमिनेंट क्या 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 आ जाएगा तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा। तो 0 नहीं होगा, उसके अलावा कोई नंबर आएगा तो ही इनवर्स होगा। यहाँ बोला इनवर्स नहीं, तो इनवर्स नहीं, तो इनवर्स अगर हो ही नहीं रहा है, जब इनवर्स नहीं हुआ तो हमको क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डिटरमिनेंट इक्वल हमको क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे 2 3 5 के। ये आपका 0 के इक्वल इसका डिटरमिनेंट इससे गुणा कीजिए तो 2k माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो 2k बराबर 15 तक के बराबर 15/2 हो जाएगा। 15/2 है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, किसी एकांक आव्यूह i के लिए होगा। अब देखिए एकांक आव्यूह के लिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना स्क्वायर कीजिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी प्राप्त होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 पावर फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 0 तो कभी भी नहीं होगा, 0 नहीं होता है, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, पुनः आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक यानी तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 × 2 ऑर्डर कर लेते हैं 1 0 0 1, ये दोनों का वर्क आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 0 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ 1 × 1 प्लस 0 × 0, फिर इस रो से ये कॉलम हो गया, अब इसी रो से ये कॉलम तो 1 × 0 प्लस 0 × 1, फिर 0 × 1 0 × 1 प्लस 1 × 0, फिर इसी से ये कॉलम तो 0 × 0 प्लस 1 × 1। आपका देखिए क्या आ गया 1 0 0 1। पुनः आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। आपको जस्ट बताए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए तो इसलिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऑप्शन ही सही होगा। फिर बोल रहा 27 में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का अगर 2 × 2 ऑर्डर का है तो इकाई आव्यूह है तब इसका डिटरमिनेंट निकालें। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मान के चलिए आप ले लीजिए 1 0 0 1, इसका अगर डिटरमिनेंट अगर आप निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालिए कर दिए दोनों गुना होगा 1 × 1 माइनस 0 × 0, तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए कोई बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा बी ऑप्शन है, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। यहाँ तक है ना। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक ही रहने देते हैं। आपको तीसरा लेक्चर में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। आपको कल सुबह तक मैं आप लोग को इसका जो भी ऑब्जेक्टिव वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव जो है वो भी कोशिश करेंगे कल शाम तक में इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड करने का। उसके बाद फिर आप लोग का अगला चैप्टर डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव चलेगा, साथ में इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव बताएंगे आप लोग को। यहाँ तक ही रहने देते हैं।